क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 4x4 के 2 शौचालयों के बीच की दीवार हटाकर 8x4 की जगह में 5 लोगों का परिवार कैसे रहा होगा। एक बम्बई खोली भी इससे बड़ी होती है, जिसमें एक परिवार आसानी से रह तो सकता है, लेकिन यह परिवार इस शौचालय में बने निवास में पिछले करीब 5 वर्षों से अपनी 3 बेटियों के साथ किन हालातों में कैसे रह रहा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के जनपद पंचायत जतारा के केशवगढ़ गांव के दलित मगन लाल अहिरवार की, जो पिछले करीब 4 वर्षों से आवास के अभाव में शौचालय में अपनी 3 बेटियों के साथ परिवार सहित निवास कर रहा है, जहां संकीर्णता के चलते उन लोगों का ठीक से लेटना तक दूर की बात है, ठीक से बैठ भी नहीं पाते और बारिश ठंड के मौसम में तो कभी कभी पूरी रात बैठकर गुजारनी पड़ती है। मगनलाल का कहना है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उसे प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाया, क्योंकि गांव का सरपंच और सचिव आवास बनवाने के नाम पर 10,000 रुपये की मांग कर रहा है, जबकि उसके पास बच्चों का भरण पोषण करने तक के लिए पैसे नहीं हैं। अगर रिश्वत दे देता तो आवास मिल जाता, पर बच्चे भूखे मर जाते। वहीं मगनलाल का कहना है कि पिछले 5 वर्षों से आवास के अभाव में वह अपने परिवार सहित शौचालय में रहने पर मजबूर है। आवास पाने के लिए उसने ग्राम पंचायत, सरपंच, सचिव सहित कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली और हार थक कर बैठ गया। इसी बीच एक बार और वह गत 7 अगस्त को आवास के सिलसिले में जब सरपंच की चौखट पर पहुंचा तो गुस्साए सरपंच व सचिव ने उसकी मदद करने की बजाय जमकर मारपीट की। मगनलाल की पत्नी और बेटी का कहना है कि अच्छा घर ना होने के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्ची ने कहा कि मैं पढ़ना तो चाहती हूँ, आर्थिक अभाव, आवास की सुविधा ना होने के कारण वह अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पा रही हैं। इस मामले में दलित मगनलाल की पत्नी का कहना है कि उसे उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन और रोशनी के नाम पर बिजली का एक कनेक्शन मिला हुआ है, लेकिन पैसों के अभाव में गैस सिलेंडर नहीं भरवा पाते हैं और चूल्हे पर खाना बनाकर किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। इसके साथ ही संकीर्णता के चलते बरसात के मौसम से बचने के लिए रहवासी शौचालय के नज़दीक अस्थायी टपरा ज़रूर बना रखा है, जिसमें मौसम अनुसार समय काट लेते हैं। इस पूरे मामले में जहां सरपंच का कहना है कि दलित की कोई मारपीट नहीं की गई है, बल्कि बाइक के गिरने से उसे चोटें आई हैं। तो कब से रह रही हैं यहाँ पे? हम 5 साल से रह रहे हैं। तो आपने कभी इसमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिल रहे हैं, इसमें आवेदन नहीं किया? आवेदन किया साहब। हाँ, तो क्यों नहीं मिला? नहीं मिला। सरपंच जी बोलता था कि हाँ मिलेगा और फिर मिले में आज 5 साल हो गई आज। कत सो हमसे उन्होंने 10,000 रुपये मांगे। हमने कि साहब हमने नहीं है सरपंच साहब रुपया। सो कल 10,000 किस बात के मांग रहे हैं? इसके आवास के आवास हम दुआ दे, तुम 10,000 रुपया खर्च हो रहा है, कुछ ना खर्च में लगा, काय में लगा, 10,000 दो हमें, सो हम तुम्हारा आवास करवा दे। सो हमने कि हमने नहीं है, सो आशा में डर है। आप फिर वैसे तो बिला देना हो गए, वही ऐसे उनके घर गए। तो कैसे रह लेती हो आप इतना? जे 4x6 का ही है कमरा। अब फिर का व्यवस्था है ऐसी, हम रह रहे क्या करें, फिर कहाँ जाएं? तो इसी में कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। अब एक बच्चे की शादी हो गई और 3 बच्ची हैं। तो बच्ची की शादी यहीं से करी? यहीं से करी साहब। तो इतने बच्चे, जैसे पानी गिर रहा है, अभी बरसात का मौसम है, तो दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत होती है। जब पन्नी डाले सब इसी पन्नी में खड़े रहते, बस इस पन्नी के सहारे हो, बस खड़े रहते रात के। और खाना वगैरह चूल्हे पे बनाते हैं। सिलेंडर नहीं मिला? सिलेंडर मिला है, सिलेंडर के लिए पैसा ही नहीं है, खाने के लिए तो नहीं है, सिलेंडर कहाँ से भराएं? तो और बच्चे पढ़ते हैं? पढ़ते तो हैं, बच्चे तो पढ़ते हैं। तो उनको फिर पढ़ाई लिखाई कैसे करा पाती हूँ? कुछ नहीं करा पाते, मजदूरी करते हैं। मजदूरी में से जैसे कछु हो सो पहुँचाते हैं, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, पैसा दे ले तो चले जाते, नहीं जा सकते, घर बैठा है। लोग सोच नहीं पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं और यहाँ से भींगा रहता है, इसलिए हमें बहुत परेशानी होती है। और स्कूल जाती हो? स्कूल यहाँ खुलते नहीं और ट्यूशन पढ़ाते हैं। हमारे पापा मम्मी के पास इतने पैसे भी नहीं कि ट्यूशन पढ़ा सके, और पढ़ाते हैं और जब पैसे मिल जाते हैं तो पढ़ते हैं, और जब पैसे नहीं होते तो हम लोग बैठते हैं घर। हमें अच्छे नंबर भी नहीं आ पाते, हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और घर का काम भी करना पड़ता है। मौका मिले पढ़ने का तो पढ़ोगी यहाँ? हाँ पढ़ूंगी, बिल्कुल पढ़ूंगी। अच्छा ये बताओ बेटा, और क्या क्या परेशानी होती है शौचालय में रहते हो आप लोग?
फिर उससे सबकी परेशानी होती है। पानी गिरता है तब क्या करते हैं? तब कि हम लोग बैठे रहते हैं, पापा मम्मी भी वो बैठे रहते हैं और हमारी दोनों में पेट भर के खाना नहीं खिला पाते हैं। पानी बनवा रहे हैं। आपका पुराना पैतृक मकान? पुराना तो साहब बाप दादा से हम लोग की मेरा थी गिर पड़ो खत्म होगा, गिर पड़ी बस बरसात से गिर पड़ो। अब भैया हम दो हैं भी अब उन्होंने अलग बना ला और नियारे हो गए। हमें जी शौचालय पर बना पाओ मेरे निवासी कर रहे हैं। कितनी जमीन है आपके पास? हम लोग 50 डेसिमल है हम लोग बेहाल। बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं। कैसे आपका जीवन यापन होता है? पाना हो कछु बच्चे न पाल रहे हैं, कछु मजदूरी से पेट भर रहे हैं साहब। मजदूरी कर पाते तो भर लेते ना, भूखे भी रहते कभी भी। अच्छा, सरपंच से नहीं कहा आपने आवास? सरपंच से कही है साहब। क्या कहा? हम 7 तारीख हो गए उन लोगों को घर के आवास हम कहा नहीं बनवाया। हम परेशान बच्चे हो रहे हैं। तो ले कितने बार गए उनके पास? उनके कई बार गए साहब। 5 साल से घूम रहे हैं। 5 साल हुई घूमा, 5 साल से लेटरिंग में रह रहे हैं। और 7 तारीख हो गए तो सीधा उनने लेके कर ले साहे में बाप का है मकान मेरा, मैं बाप को मैं जेब से बनवा दूंगा और लेके दई लाश सीसी रोड पे ही पटक के मारो साहब। किसने मारा? सन्नाम यादव, पंजू यादव और सोनू यादव। नाम से कंप्लीट हो चुका है प्रधानमंत्री आवास, तो वो आपके संज्ञान में हम लोग मामला ला रहे हैं, तो उसमें क्या कार्रवाई करेंगे आप? ये मामला मेरी संज्ञान में अभी आया है, चूँकि मैं देख लेता हूँ इसमें क्या कार्रवाई होगी। आखिरकार उसको आवास क्यों नहीं मिला है, शौचालय में रहने के लिए क्यों मजबूर है, इसको देख के और जो भी संबंधित होगी कार्रवाई संबंधित विभाग को लिख देंगे। और जो भी यदि पात्रता की श्रेणी में आता है तो उसका। परिंदा पोस्ट के लिए सत्येंद्र परमार, टीकमगढ़। परिंदा पोस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो परिंदा पोस्ट के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।